नोएडा स्थित एक दवा निर्माता कंपनी की जांच शुरू हुई है। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत हो गई है। नोएडा के सेक्टर 67 में दवा निर्माता कंपनी मेरियन बायोटेक 18 बच्चों की मौत के बाद कंपनी पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। सिरप में ज्यादा केमिकल होने के कारण बच्चों की मौत हुई है। तो इंडिया में बैन है मेरियन बायोटेक का कफ सिरप। तो उज्बेकिस्तान में रजिस्टर्ड है मेरियन बायोटेक कंपनी। तो कंपनी की विदेशों में ही सप्लाई की जाती है दवा। तो देखिए, इंडियन कंपनी मेरियन बायोटेक का कफ सिरप बनाती है जिसे इंडिया में बैन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद विदेशों में इसकी सप्लाई होती है। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रिया, देखिए, दवा की ये जो कंपनी है, जहां भारत में इस पर पाबंदी है, लेकिन विदेशों में इस दवा की लगातार खेप भेजी जा रही थी और उस दौरान देखिए एक बड़ा हादसा हुआ कि 18 बच्चों के सिरप को पीने से मौत हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए ये नोएडा में कंपनी है मेरियन बायोटेक, जिसमें कि देखिए ये जो कंपनी है ये दवा बनाने का जो खांसी का सिरप है उसका काम करती थी और साथ में ही विदेशों में इसकी सप्लाई की जाती थी। तो विदेशों में इसकी सप्लाई की जा रही थी, तो अभी वहां से ट्वीट कर वहां के स्वास्थ्य मंत्री जो कि उज्बेकिस्तान से हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि वहां पर 18 बच्चों की इस दवाई से मौत हो गई है। तो इसी कंपनी पर अभी केंद्र सरकार के द्वारा टीम गठित की गई है जो यहाँ से सैंपल लेकर पहुंची है और अभी इंतजार है जब उनकी रिपोर्ट आएगी। क्योंकि देखिए एक दवाई से 18 बच्चों की मौत हो जाना, और उससे पहले भी एक गाबिया जगह है फॉरेन कंट्री में जहां पर 66 बच्चों की मौत की दवाई से बताई जा रही है। तो देखिए अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंपल यहाँ से गए हैं उनकी जांच अभी होनी बाकी है। 27 तारीख को ये सैंपल लिए गए हैं। जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इसमें किस चीज की, किस केमिकल की मात्रा ज्यादा थी जिससे उन बच्चों की डेथ यहाँ पर होती हुई नजर आई है। जी प्रिया, इसके अलावा क्या कुछ कार्रवाई आगे होगी इस कंपनी को लेकर? क्योंकि देखिए इंडिया में तो बैन है, क्या बाहर भी इस तरह की कंपनी को लेकर बैन लगा दिया जाता है या कानूनी कार्रवाई किस तरह की होगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो 2012 में मेरियन बायोटेक कंपनी उज्बेकिस्तान में ये रजिस्टर्ड है। यहाँ पर जो ये कंपनी है, यहाँ पर इंडिया में दवाई जो कफ सिरप है उसको सप्लाई नहीं किया जाता था। उज्बेकिस्तान में इसकी सप्लाई थी और 2012 से ये रजिस्टर्ड है। लगातार वहाँ पर इसकी दवाई बिक्री चल रही थी, लेकिन एकदम से जब मामले ने तूल पकड़ा तो उसमें 18 बच्चों की डेथ सामने आई है और केंद्र सरकार ने भी इसमें देखिए आगे बढ़कर अपने कदम बढ़ाए हैं। टीमें गठित की गई है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं और अभी सैंपल लिए गए हैं। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो उनके द्वारा की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रिया इस जानकारी को देने के लिए।